हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ लिया था द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां पर हमको ये पहले से नहीं पता होगा कि रिएक्शन SN1 हो रही है या SN2 हो रही है। तो ये हमको रिएक्शन की कंडीशंस को, एक्सपेरिमेंट की सिचुएशंस, मतलब उसमें क्या रिएक्टेंट है, क्या सॉल्वेंट है, तो ये सब चीजें देखकर हमें इस बात का अनुमान लगाना होगा, हमें गेस करना होगा कि रिएक्शन SN1 से होगी या SN2 से होगी, एंड अकॉर्डिंगली वी विल फॉर्म आवर प्रोडक्ट। सो आइए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ SN1 वर्सेस SN2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं the comparison on the basis of the structure of substrate। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए कि मैं सबस्ट्रेट्स कंसिडर कर लूं, सबसे पहले मिथाइल। तो ये CH3 और इससे कुछ L लगा हुआ है, L इज द लीविंग ग्रुप। ठीक है, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है। देन मैंने लिया CH3 CH2L। ओके, सो दिस इज 1 डिग्री सबस्ट्रेट। ठीक है, 1 डिग्री क्यों है ये आपको समझ में आ रहा है, पहले बताया हुआ है। अच्छा, देन आई टेक आइसोप्रोपाइल। तो CH3 CH3 और यहाँ पर कोई L लगा हुआ है, वेयर L रिप्रेजेंट्स a living group. This, my dear students, is 2 degree. And finally I take a 3 degree substrate, CH3 CH3 CH3, और इससे ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल, ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल। मिथाइल की कोई डिग्री नहीं होती है। ठीक है, और इससे लगा हुआ है कोई L। L over here represents a leaving group। चलो, तो इन केसेस में वी आर गोइंग टू कंपेयर द रेट ऑफ SN1 एंड SN2। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। देखो, जब मैं तुम्हें SN1 के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था तो वहां मैंने तुम्हें बताया था कि SN1 के लिए ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। SN1 के पहले स्टेप में कार्बोकटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, तो जितना स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ग्रेटर। ओके, and for SN2 reaction the rate of reaction is inversely proportional to the steric crowding। जिस कार्बन पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है वहां पर अगर भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में दिक्कत आएगी, और अगर न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में दिक्कत आएगी तो रेट ऑफ SN2 विल डिक्रीज। ये कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था SN1 रिएक्शन के लिए, और ये कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था SN2 रिएक्शन। अब इन दोनों लॉजिक्स को अगर आप इन सबस्ट्रेट्स के लिए लगाइए तो आई एम श्योर आप ये बात सोच पाएंगे कि जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, ठीक है, सो SN1 का रेट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि कार्बोकटायन पे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको शुरू से ही मालूम है कि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा तो ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कम है, और यहाँ पे तो बहुत ही पुअर स्टेबल कार्बोकट, मतलब बहुत ही पुअर है, मतलब स्टेबिलिटी वाइज बहुत पुअर है कार्बोकटायन। ठीक है, सो एज वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो SN1 का रेट इंक्रीज कर रहा है। लेकिन SN2 की अगर बात करें सो SN2 इज इंक्रीजिंग जस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप लगा है उससे सिर्फ 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन है, तो स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फास्टेस्ट SN2 होगा। ओके, सो दिस इज द रेट ऑफ SN2। ठीक है, रेट ऑफ SN2 इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, चलो तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद टर्शरी वाला। तो टर्शरी वाले में देखिए SN1 का रेट बहुत ज्यादा है और SN2 का रेट बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकटायन स्टेबल है इसलिए इसका SN1 का रेट ज्यादा है। सो टर्शरी वाले के केस में एक्सक्लूसिवली ऑलवेज SN1 रिएक्शन ही होती है, कभी भी SN2 नहीं हो पाती है ना। 3 डिग्री के केस में इतनी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है कि SN2 इज नॉट पॉसिबल। तो ये सबस्ट्रेट आपको जब भी दिखेगा आपको हमेशा SN1 रिएक्शन करानी है। ठीक है,
अच्छा, फिर मैं मिथाइल और 1 डिग्री के बारे में बात करूं तो इन दोनों में बच्चों कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कुछ खास नहीं है, मतलब पुअर है। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज पुअर। भाई यहाँ पे जो कार्बोकटायन बनेगा इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे बनेगा तो इसके पास है लेकिन 3 ही है, तो कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। तो 1 डिग्री और मिथाइल के केस में द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन इज वेरी पुअर, बट द स्टेरिक क्राउडिंग इज लेस। तो मिथाइल के केस में और 1 डिग्री के केस में आपको एक्सक्लूसिवली ऑलवेज SN2 से ही प्रोडक्ट बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो मिथाइल एंड 1 डिग्री यू विल गो फॉर SN2 एंड 3 डिग्री यू विल गो फॉर SN1। अब बात फंसेगी 2 डिग्री के केस में। 2 डिग्री क्या है, बीच का पड़ गया, समझ रहे हो बात को ना। यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, और कार्बोकटायन भी ठीक ठाक स्टेबिलिटी का बन रहा है, ठीक है। सो 2 डिग्री के केस में बोथ आर पॉसिबल, SN1 एज वेल एज SN2। अब कब कौन सा होगा, दिस विल मेनली डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पर भी तो डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये बात मैं नोट डाउन करता हूं कि 2 डिग्री सबस्ट्रेट के लिए, फॉर अ 2 डिग्री सबस्ट्रेट बोथ SN1 एंड SN2 आर पॉसिबल। दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, बोथ SN1 एंड SN2 आर पॉसिबल। और कब कौन सा होगा, दिस मेनली डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियोफाइल, मेनली डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच इज ऑल्सो अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, और 2 डिग्री सबस्ट्रेट है। तो अब आप सोच के बताओ फटाफट ये किन कंडीशंस को फेवर करेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1, ठीक है। सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल and polar protic solvent will give you an exclusively SN1 reaction, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, ऐसी रिएक्शंस को मैंने बताया सॉल्वोलिसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और वीक न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर 2 डिग्री सबस्ट्रेट के साथ आप इनमें से कोई चीज यूज कर रहे हो, देन द रिएक्शन का मोड विल बी SN1, ऑल राइट। बट if you are using, if your nucleophile is a negatively charged anion, negative charge anion, strong nucleophile है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज अनायन जैसे कि OH माइनस, जैसे कि SH माइनस, जैसे कि CN माइनस, ओके, जैसे कि I माइनस, जैसे कि PHO माइनस, ठीक है। तो ये सब नेगेटिवली चार्ज अनायन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। और आपने साथ में लेटेस्ट से रिएक्शन को और प्रमोट करने के लिए ए प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, ए प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि ए प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है, ठीक है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट लिया। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों 2 डिग्री सबस्ट्रेट के लिए रिएक्शन का मोड विल बी SN2, ठीक है। अच्छा, इन केस आई एम वेरी श्योर कि आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, खुराफाती सवाल। क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर नेगेटिव चार्ज अनायन लें और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लें, ठीक है, तो अब देखो क्या है, ऐसी सिचुएशन तुम अगर ले रहे हो तो तुम अपने आप को खुद ही दुविधा में डाल रहे हो, तुम परेशान कर रहे हो रिएजेंट रिएक्शन की कंडीशंस को, है ना, कि कुछ कुछ तुम SN1 के लिए भी फेवरेबल कर दे रहे हो, SN2 के लिए भी फेवरेबल कर दे रहे हो, ठीक है। सो इफ देयर इज अ नेगेटिवली चार्ज अनायन एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, तो अब ऐसे केस में हमारे पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता है, SN1 इज ऑल्सो पॉसिबल एंड SN2 इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। देखो 2 डिग्री में मैंने बताया कि देयर इज अ फाइट, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बेसिकली, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगर अब आप उसके लिए
बाकी सब कंडीशंस है ना, बाकी सारी कंडीशंस SN1 वाली फेवरेबल कर दो तो SN1 हो जाएगा। जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, वीक न्यूक्लियोफाइल ले लो, ठीक है। तो बाकी सारी कंडीशंस, और सारी कंडीशंस ये नहीं कि एक दो, सारी कंडीशन, जैसे मैंने न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, तो ये सभी कंडीशंस SN1 के लिए फेवरेबल है, तो मुझे SN1 मिल गया। ओके, अच्छा फिर अगर मैं SN2 चाहता हूं तो मैं सारी कंडीशंस SN2 के लिए फेवरेबल ले लूंगा, ठीक है। तो मैंने नेगेटिवली चार्ज अनायन ले लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, फिर मैंने एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो मुझे SN2 मिल गया। अब मैं आधी SN1 की डाल दूं, जैसे मान लो मैं नेगेटिवली चार्ज अनायन ले लूं और सॉल्वेंट ले लूं पोलर प्रोटिक, तो अब यहाँ पे क्या है, लफड़ा फंस गया ना। तो इस क्वेश्चन का क्या है, कोई डेफिनेट आंसर ऐसा नहीं हो सकता है आपको, अगर वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, बट अगर कभी पूछ भी लिया जाए तो आप SN1 और SN2 दोनों कंसिडर कर सकते हो। बट रिमेंबर, all this discussion is for 2 degree only. Don't let this doubt come in your mind for 3 degree and 1 degree and methyl. वहां पे नहीं सोचना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। 3 डिग्री में कुछ भी हो जाए हमेशा SN1 ही कराना होता है। 1 डिग्री और मिथाइल में कुछ भी हो जाए हमेशा SN2 ही कराना होता है। ये सब जो चर्चा हुई है अभी न्यूक्लियोफाइल के लिए, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 डिग्री माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको कुछ सबस्ट्रेट्स दूंगा, ठीक है, कुछ सबस्ट्रेट्स की स्ट्रक्चर्स दूंगा, और आपको सोच के ये बताना है कि उस सबस्ट्रेट में रिएक्शन SN1 हो सकती है, SN2 हो सकती है, दोनों हो सकती है, या कोई नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि दोनों ही पॉसिबल हो, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद सम प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, तो लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। और आप चाहें तो वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार इन सभी सबस्ट्रेट्स को नोट डाउन कर लें एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम ऑन योर ओन, ठीक है। तो फिर उसके बाद आइए हम लोग इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर आपको दिए हुए हैं एंड यू नो कि आपको क्या करना है। आपको बताना है कि यहाँ पर रिएक्शन SN1 होगी, SN2 हो सकती है, दोनों हो सकती है, या कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तो आइए लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट सबस्ट्रेट। ये है मिथाइल क्लोराइड, और मिथाइल में SN1 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वेरी पुअर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, एक्सक्लूसिवली SN2 होगा, ठीक है। दिस इज इथाइल क्लोराइड 1 डिग्री, सो 1 डिग्री में भी SN1 नहीं होगा, एक्सक्लूसिवली SN2 होगा, एक्सक्लूसिवली SN2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई डाउट नहीं आने देना है मन में कि सॉल्वेंट क्या है, कंडीशन क्या, कुछ नहीं। 1 डिग्री मतलब SN2, मिथाइल मतलब SN2। चलिए, CH3F अगेन मिथाइल है, लेकिन 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 यहाँ पर जरा लीविंग ग्रुप देखो तो फ्लोरीन लगा हुआ है। बच्चों यहाँ पर क्लोरीन था, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तो अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, लेकिन यहाँ पर लीविंग ग्रुप क्या है, फ्लोरीन। एंड फ्लोरीन इज अ वेरी पुअर लीविंग ग्रुप, ये हमने डिस्कस किया है। कार्बन और फ्लोरीन का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दिस इज अ S बॉन्ड, मतलब S मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लिख लेना, पूरा जगह कम थी मैंने S लिख दिया खाली, ठीक है। तो यहाँ पर लीविंग ग्रुप तो निकलेगा ही नहीं, और लीविंग ग्रुप अगर निकलेगा ही नहीं तब ना तो SN1 हो पाएगा और ना ही SN2 हो पाएगा। कुछ भी होने के लिए लीविंग ग्रुप तो निकलना चाहिए ना। तो इन दिस केस neither SN1 is possible nor SN2 is possible, ठीक है। चलो, दिस इज अ 3 डिग्री टर्शरी ब्यूटाइल, नाम याद रखो, इसको टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं, इस एल्काइल ग्रुप को टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, ये पूरे मॉलिक्यूल का नाम हो गया। तो टर्शरी ब्यूटाइल में बच्चों कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल बनेगा, इसलिए सिर्फ SN1 होगा, SN2 यहाँ पर नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 में आ जाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 इज अ 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, इस एल्काइल को आइसोप्रोपाइल क्लोराइड पूरा नाम हो गया, ठीक है। तो 2 डिग्री में क्या हो सकता है, 2 डिग्री में तो भाई SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, बोथ आर पॉसिबल। और कब कौन सा होगा, दिस विल डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यूज करोगे तो वीक न्यूक्लियोफाइल, पानी, H2O, HF, है ना, NH3,
CH3OH, ROH, अल्कोहल, ये सब सॉल्वेंट यूज करोगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वीक न्यूक्लियोफाइल, देन रिएक्शन का मोड विल बी SN1। और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे, नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर लो, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर यूज किया, नेगेटिवली चार्ज्ड, तो SN2। ठीक है, सो आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड पर कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। Okay, students. So again, you can see some substrates in front of you. Note down their structures and try to find out कि यहाँ पर रिएक्शन का मोड SN1 होगा या SN2 होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करिए और फिर आइए हम लोग इनका डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पहले तो इसका मैं आपको कॉमन नेम याद दिलाना चाहूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं विनाइल। ठीक है, सो दिस इज विनाइल क्लोराइड। ये सब कुछ कॉमन नेम्स हैं, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। सो दिस इज विनाइल क्लोराइड, मैंने पहले भी एक बार बताया हुआ है। इस ग्रुप को विनाइल बोलते हैं और उससे क्लोरीन लगा है, सो दिस विल बी नोन एज विनाइल क्लोराइड। अच्छा भाई, अभी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि दिस इज द लिविंग ग्रुप, बट पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा अगर आपने मेरे GOC के वीडियोस पूरी अच्छी तरह देखे हैं तो दिस पाई कन्वर्ट्स टू लोन पेयर एंड दिस लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई। तो इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में देयर विल बी अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा मतलब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो ये आसानी से टूटेगा नहीं, और अगर आसानी से ब्रेक नहीं होगा बॉन्ड, मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, टूटेगा नहीं। तो अगर नहीं टूटेगा तब भाई क्या निष्कर्ष निकलता है कि ना तो SN1 हो पाएगा और ना ही SN2 हो पाएगा, क्योंकि कुछ भी होने के लिए ये बॉन्ड तो टूटना चाहिए ना, चाहे कार्बोकटायन बनाना है, चाहे जो भी होना है। ठीक है, तो विनाइल क्लोराइड में नाइदर SN1 नॉर SN2 इज पॉसिबल। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर इस सिस्टम को बच्चों हम लोग बोलते हैं अलाइल। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना, अंतर समझना बहुत जरूरी है। विनाइल में जो लिविंग ग्रुप है वो डायरेक्टली sp2 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अलाइल में जो लिविंग ग्रुप है, अलाइल है ना, इसको बोलते हैं अलाइल। ये नाम याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अलाइल कार्बोकटायन पहले भी बताया हुआ है, दिस इज अलाइल। सो अलाइल में जो लिविंग ग्रुप है वो बीच में एक sp3 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है बहुत ज्यादा, तो इसको अलाइल हम लोग बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। अच्छा, अभी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तब आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये लीव भी कर सकता है। कार्बोकटायन बनाएगा भयंकर स्टेबल। ठीक है, कार्बोकटायन, अलाइल कार्बोकटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन बनेगा ना भाई 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है। और अगर आप इस कार्बन पे देखो, सो दिस इज अ 1 डिग्री सबस्ट्रेट, क्राउडिंग भी कोई ऐसी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों SN1 तो हो ही सकता है, बिकॉज SN1 तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे डिपेंड करता है ना। तो क्लोरीन को निकालोगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, एंड दैट इज अलाइल कार्बोकटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन। ठीक है, तो 3 डिग्री से तो ज्यादा ही स्टेबल है ना वो। SN1 के लिए तो क्राउडिंग वगैरह देखनी नहीं होती है, SN1 के लिए हमें स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन देखना होता है। तो यहाँ पे कार्बोकटायन स्टेबल बन रहा है ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर SN1 तो पॉसिबल है ही है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए तो क्राउडिंग भी नहीं है ना भाई, दिस इज अ 1 डिग्री। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पर SN2 रिएक्शन भी पॉसिबल है। सो अलाइल में SN1 एंड SN2 बोथ आर पॉसिबल। एंड इन फैक्ट मैं तुम्हें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, विच इज ओनली रेलेवेंट फॉर जेई एडवांस्ड। ठीक है, ओनली फॉर जेई एडवांस्ड, नॉट फॉर नीट। अगर आप नीट या जेई मेंस एस्पिरेंट हैं तो इतना पोर्शन ऑफ द वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है कि तुम यहाँ पे जो SN2 का रेट सोच रहे हो ना, एक और दूसरा फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है जो यहाँ पे SN2 के रेट को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, याद करो जब मैं तुम्हें SN2 के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट।
ऐसी बात करी थी हमने, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी, ठीक है, तो वो चर्चा अभी होने जा रही है। और ये भी बताया था कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो sp2 टाइप ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि SN2 भी तुम यहाँ जो सोच रहे हो उससे काफी ज्यादा रेट से होगा, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जा रही है ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या है, आइए बात करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट इज sp2 लाइक, ठीक है। अच्छा, ये मैं जो ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि हर क्वेश्चन में तुम्हें ट्रांजिशन स्टेट बना बना के देखना है, ये जस्ट मैं समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। इसका मैं ट्रांजिशन स्टेट अगर बनाऊं तो उस ट्रांजिशन स्टेट में दिस कार्बन एटम विल बी sp2 टाइप, sp2 टाइप, ठीक है। और अभी क्या होगा कि ये इसका एक p ऑर्बिटल है, और इधर से क्लोरीन लीव कर रहा है, और इधर से जो भी न्यूक्लियोफाइल जिसका रिएक्शन करा रहे होंगे वो न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, SN2 यहाँ पे कब होगा वो बताने की जरूरत नहीं है, SN2 विल बी इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड SN1 विल बी इन वीक न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो हाँ, अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। तो अभी क्या है, ये मैंने बनाया sp2 टाइप, इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाया, ठीक है। ये क्लोरीन यहां से लीव कर रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल बच्चों यहां पर आ रहा है। तो अभी क्या है कि ये sp2 हो गया, इस पे एक p ऑर्बिटल आ गया, ओके। और इसके बगल में एक पैरेलल p ऑर्बिटल सिस्टम प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा कि इन सब p ऑर्बिटल्स में देयर विल बी अ कॉन्जुगेशन, एक रेजोनेंस टाइप फिनोमेनन होगा। And due to this resonance type phenomenon, the stability of the transition state will increase. And due to this, अलाइल वाले सिस्टम में, या अभी आगे चल के देखेंगे बेंजाइल वाले सिस्टम में, है ना, इस कॉन्जुगेशन की वजह से, ये कॉन्जुगेशन भाई कभी भी होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट बढ़ेगा। और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो तुम्हें समझना है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक्स तुमने पढ़ा है अगर तो, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा तो उसका एनर्जी कम होगा ना भाई, और एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम होगा तो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, काइनेटिक्स में पढ़ा है मैंने। तो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ेंगे तो रेट ऑफ SN, मतलब किसी भी रिएक्शन का, है ना, इस केस में हम SN2 की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, ठीक है। तो इस वजह से sp2 टाइप ट्रांजिशन स्टेट है ये मैंने क्या बनाया थोड़ा सा और देख लो। इस कार्बन को sp2 करके दिखा दिया, ये लीविंग ग्रुप इसका निकल रहा है क्लोरीन, और न्यूक्लियोफाइल जो भी है जिससे रिएक्ट करा रहा है वो आ रहा है, ठीक है। और पैरेलल p ऑर्बिटल सिस्टम है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। और इनके बीच में कॉन्जुगेशन से ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, ये ध्यान रखना ये ट्रांजिशन स्टेट है, प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट में तो ये क्लोरीन जब निकल जाएगा, ठीक है, और जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो आ जाएगा तो फिर से ये sp3 हो जाएगा भाई, अभी sp3 है ना, फाइनल प्रोडक्ट में sp3 रहेगा। केवल ट्रांजिशन स्टेट में वो वॉल्डेन इन्वर्जन की वजह से ये sp2 टाइप बनता है। दिस इज नॉट द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे एक्चुअली मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए पहले से, बट डोंट वरी, मैं प्रोडक्ट उसका अगर बना देता हूं यहीं पर एक बार, तो इट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और जो भी न्यूक्लियोफाइल है ये प्रोडक्ट बनेगा। सो फाइनली ये sp3 हो जाएगा, बट ट्रांजिशन स्टेट में ये sp2 था, ठीक है। तो ये चीज हो गई, और इसलिए यहाँ पर SN1 भी होगा, अच्छे खासे रेट से होगा, और SN2 भी होगा, अच्छे खासे रेट से होगा, ठीक है ना। SN1 होगा जब वीक न्यूक्लियोफाइल है, SN2 होगा जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, इसी टाइप का कुछ कुछ फैक्टर यहां पर भी ऑपरेट करेगा। जैसे इसको अगर कंसीडर करें, इस वाले एग्जांपल पे थोड़ी देर में आते हैं, इसको अगर कंसीडर करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, है ना, इस पूरे ग्रुप को बेंजाइल बोलते हैं, ये बात बताया हुआ है। सो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। तो अगेन बच्चों यहाँ पर जो कार्बोकटायन है वो काफी स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, क्लोरीन को निकाल दीजिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन बनेगा। तो यहाँ पर SN1 तो हो ही सकता है, काफी स्टेबल बेंजाइल कार्बोकटायन बनेगा।
और SN1 कब होगा? यही सब पानी लोगे, अल्कोहल लोगे, HF लोगे, है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो SN1 हो जाएगा। ठीक है। और बच्चों ये सबस्ट्रेट है क्या? दिस इज अ 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, क्राउडिंग कम है। ठीक है। तो यहां पर SN2 भी हो सकता है। SN2 is also possible in negatively charged nucleophile like SH minus, CN minus, RS माइनस, PHO माइनस। ठीक है। तो SN2 भी यहाँ पर हो सकता है। एंड अगेन SN2 भी अच्छे खासे रेट से होगा यहाँ पर, है ना। अलाइल की तरह ही यहाँ पर भी अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट तुम्हें बना के दिखाऊं, sp2 टाइप ट्रांजिशन स्टेट, तो दैट विल बी स्टेबलाइज्ड विथ कॉन्जुगेशन विथ द बेंजीन रिंग। ठीक है। वो sp2 टाइप ट्रांजिशन स्टेट बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन करके स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी भी ट्रांजिशन स्टेट में तुम्हें बना के थोड़ी फील दिलवाता हूं। मतलब यहाँ पे एक ये फैक्टर भी काम कर रहा है, इसलिए SN2 का रेट अच्छा खासा बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। मतलब इस कार्बन पे sp2 टाइप ट्रांजिशन स्टेट बना दो, तो ये एक हो गया हाइड्रोजन, ये एक सामने की ओर आ गया हाइड्रोजन। ठीक है। ये एक सामने की ओर आ गया, और यहाँ पर एक p ऑर्बिटल बना दो। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, रिमेंबर sp2 टाइप ट्रांजिशन स्टेट है। इधर से कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और इधर से क्लोरीन जा रहा है, लीविंग ग्रुप इज लीविंग। और इन बेंजीन एटम्स के पास क्या है? बेंजीन एटम्स के पास, यू हैव स्टडीड इन जीओसी कि दे हैव अ पैरेलल p ऑर्बिटल सिस्टम। इस पैरेलल p ऑर्बिटल सिस्टम के साथ अगेन देयर विल बी अ कॉन्जुगेशन व्हिच विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। और इनफैक्ट यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट है वो थोड़ा सा और ज्यादा होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज कॉन्सेप्ट्स आर ओनली रेलेवेंट फॉर जेईई एडवांस्ड। ठीक है। सो अगेन यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट है वो थोड़ा सा उसका एक्सटेंट और ज्यादा होगा। तो एक बड़ी फेमस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब है क्लेडन एंड ग्रीव्स, उसके डेटा के अनुसार उन्होंने रिलेटिव रेट्स ऑफ SN2 कंपेयर किए हैं अलाइल और बेंजाइल टाइप के सिस्टम के। और वो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आई एम जस्ट कोटिंग दैट डेटा, तो इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन 79 है, रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन, तो बेंजाइल में इट इज 200। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मतलब इनके रिलेटिव रिएक्शन रेट्स का रेशियो एक्सपेरिमेंटली अगर स्टडी किया गया SN2 के लिए, ठीक है, रेट ऑफ SN2 अगर स्टडी किया गया, ठीक है, अगले स्लाइड पे लिख देते हैं, रेट ऑफ SN2 अगर स्टडी किया गया अकॉर्डिंग टू क्लेडन ग्रीव्स विच इज अ वेरी फेमस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब, जो आपको पढ़नी नहीं है, है ना, MSc BSc लेवल की किताब है, यू आर नॉट सपोज टू रीड इट, वो मैंने आपके लिए पढ़ ली है, और उसमें से जो रिलेवेंट डेटा है, जो काम की बातें हैं, वो मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है। बार बार कोट नहीं करता हूँ, है ना, लेकिन बहुत सारी बातें उसमें से बताता हूँ आपको। सो रेट ऑफ SN2 फॉर अलाइल एंड बेंजाइल, ये तो समझ गए, इसका जो रेशियो है वो 79/200 लैब में एक्सपेरिमेंट करके पाया जाता है। मतलब बेंजाइल में रेट ऑफ SN2 इज फास्टर। क्या तुम समझ पा रहे हो क्यों? इसलिए फास्टर है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है ना यार, मोर इफेक्टिव कॉन्जुगेशन, ज्यादा एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन है, तो इसलिए ज्यादा है। ठीक है। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स अगर आ जाते हैं तो वो SN2 में मदद करते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा, इसके बारे में बात करिए तो बहुत सिंपल है, पाई सिग्मा लोन पेयर का रेजोनेंस है, तो बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे नाइदर SN1 नॉर SN2 इज पॉसिबल। ठीक है, नाइदर SN1 नॉर SN2 इज पॉसिबल। ये जो कॉन्जुगेशन वाला जो मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया, ये सबसे ज्यादा, एक और पॉइंट बता देता हूं अगेन फ्रॉम क्लेडन ग्रीव्स, ये मोस्ट इफेक्टिव है ना, कि कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन इंक्रीजिंग, ये जस्ट एक फैक्ट है, मान लो ऐसा मन में विचार आ रहा है, कभी कभी जेईई एडवांस में पूछ ही लिया जाए, क्योंकि उस किताब में इसी डेटा के नीचे एक डेटा और गिवन है, और ये मतलब कुछ टिपिकल क्वेश्चंस ओनली इन जेईई एडवांस, अगर आएगा भी तो जेईई एडवांस में ही आएगा।
ऐसा पाया गया कि कॉन्जुगेशन से मतलब द कॉन्जुगेशन लीडिंग टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ बस। लीडिंग टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, है ना, फॉर SN2, ये पाया गया मोस्ट इफेक्टिव इन अल्फा कार्बोनिल हैलाइड्स। मतलब C डबल बॉन्ड O अगर कॉन्जुगेशन में आ गया तो वहां पर मोस्ट इफेक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कोई अल्फा मतलब अल्फा कार्बोनिल हैलाइड है, मतलब अल्फा कार्बोनिल हैलाइड मतलब क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड हो है तो ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, और यहाँ पर भैया तुम लगा दो कोई हेलोजन, ऑब्वियसली क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। फ्लोरीन मत लगा देना, फ्लोरीन बहुत पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो इस केस में जो रेट ऑफ SN2 है, जैसे इसका 79 है, इसका 200 है, सो इसका पाया गया 10 लाख है। ठीक है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, आई होप जीरोस आर करेक्ट, हाँ, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन पाया गया 10 लाख है। मतलब यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट है वो C डबल बॉन्ड O से मोस्ट इफेक्टिव हो रहा है। अब अगेन इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो MOT वगैरह, पाई स्टार, वाई स्टार, वो सब इन्वॉल्व करके आता है, तो उतना जरूरत नहीं है ना। ये बस ध्यान रख लो थोड़ा सा कि इसमें SN2 बहुत भयंकर रेट से होता है। 10 लाख है, इसका 79, इसका 200, तो इसका 10 लाख, है ना। ये क्या है, इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, उसके जस्ट बगल वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बोनिल हैलाइड। इनमें फास्टेस्ट SN2 होता है, फास्टेस्ट SN2। ये काफी सारी एडवांस बातें हम लोगों ने कर ली। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ सबस्ट्रेट्स के स्ट्रक्चर आपके सामने फिर से पहले से बने हुए हैं, और आपको काम क्या करना है आपको अच्छी तरह मालूम है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार फटाफट से स्ट्रक्चर्स बना लीजिए, एंड देन आपको बताना है कि यहाँ पर SN1, SN2 बोथ या नन क्या हो सकता है, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। तो आइए वेरी क्विकली लेट अस डू अ डिस्कशन। सबस्ट्रेट नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर लीविंग ग्रुप लगा है, एंड दिस कार्बन इज ब्रिज हेड कार्बन, ये तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है, ब्रिज हेड देखते ही आपके मन में ब्रेड्स रूल याद आ जाना चाहिए। तो भाई यहाँ पर SN1 रिएक्शन तो नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों, क्योंकि SN1 होने के लिए क्लोरीन को निकालेंगे, क्लोरीन को निकाल के कार्बोकटायन बनाना पड़ेगा। कार्बोकटायन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ब्रिजहेड पोजीशन पे sp2 नहीं आ सकता क्योंकि ब्रिजहेड वाली पोजीशन प्लेनर नहीं हो सकती। ठीक है, और यहाँ पर SN2 भी नहीं हो सकता है। तुम बोलोगे क्यों सर, सर SN2 में तो कार्बोकटायन नहीं बनता है। हाँ सही कह रहे हो, ठीक है, लेकिन इन्वर्जन तो होता है, और इन्वर्जन होने के लिए भी उसको ट्रांजिशन स्टेट तो sp2 टाइप ही बनानी पड़ती है। और मैंने चिल्ला चिल्ला के कई बार आपको ये बात बोली है कि ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 चीजें नहीं हो सकती। इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ब्रेड्स रूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कार्बोकटायन नहीं बन सकता है और इन्वर्जन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्वर्जन होने के लिए भी बच्चों जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो तो sp2 टाइप की बनेगी ना। सो नाइदर SN1 नॉर SN2। इसी टाइप का एग्जाम्पल नंबर 13 भी है। देखिए, दिस इज अगेन फ्रॉम अ वेरी फेमस बुक, पीटर साइक्स। ठीक है, वहीं का ये एग्जाम्पल है। तो बीच बीच में ऐसी बताता चलता हूँ मैं आपको, है ना, कि मैंने कितनी सारी किताबें पढ़ रखी, उससे एज सच आपको बहुत ज्यादा परेशान, आपको नहीं पढ़ना, ये सब की किताब खोल के पढ़ने मत बैठ जाना। ठीक है, तो आप तो क्या क्वेश्चन पे फोकस करो। ठीक है, देखो अभी मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये भी तो ब्रिजहेड पोजीशन है ना, ये स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो, ये इस पोजीशन से और इस पोजीशन से बाहर आकर एक और फिनाइल रिंग लगा हुआ है। सो अगेन दिस इज अ ब्रिजहेड पोजीशन, ये ब्रिजहेड पोजीशन होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ब्रिजहेड पोजीशन है तो फिर से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, SN1 भी नहीं हो पाएगा और SN2 भी नहीं हो पाएगा, कोई नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोरीन निकलेगा, कार्बोकटायन बहुत स्टेबल बनेगा, तो SN1 हो सकता है, और 1 डिग्री है, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, तो SN2 भी हो सकता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में ये होगा।
यहाँ पे देखिए Cl निकलेगा, कार्बोकटाइन एक्सेप्शनली स्टेबल, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन, वेरी स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। तो SN1 हो सकता है, 1 डिग्री है, क्राउडिंग नहीं है, तो SN2 भी हो सकता है। बोथ SN1 एंड SN2 आर पॉसिबल। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो ये होगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये। समझ गए बात को? चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके सामने। अगेन सबस्ट्रेट्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द रिएक्शन विल बी SN1, SN2, none or both. So again pause the video, note down your questions and try to solve them on your own and then let us have a look at the solution. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। तो 15 में जो सबस्ट्रेट है, दिस इज अ 2 डिग्री, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद जो कार्बोकटाइन बनाएगा, ये इस क्लोरीन को यहां से निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोकटाइन तुम्हें समझ में आ रहा है कितना बेकार कार्बोकटाइन बनेगा? ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक है, बहुत ही बेकार, पुअर अनस्टेबल कार्बोकटाइन है। तो अगर ऐसा है तो भाई SN1 तो यहाँ पे बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि SN1 इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। हाँ, SN2 की बात करें तो SN2 हो जाएगा, 2 डिग्री है, 2 डिग्री में SN2 तो हो ही सकता है ना। तो SN2 हो जाएगा, लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN1 नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लो, 2 डिग्री है, SN2 हो जाएगा। चलो फिर 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर में Br निकाल के जरा कार्बोकटाइन बनाना, और अगर तुम इसको बनाओगे तो तुम्हें कुछ याद आना चाहिए जीओसी में से। दिस इज अ वेरी वेरी स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम कार्बोकटाइन, और इसका कॉमन नेम भी मैंने कई बार तुम लोगों को बताया है, इसको ट्रोपाइलियम कार्बोकटाइन भी बोलते हैं, ट्रोपाइलियम कार्बोकटाइन। सो वेरी वेरी स्टेबल एरोमेटिक कार्बोकटाइन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक कार्बोकटाइन, ठीक है। तो बस अभी कार्बोकटाइन एरोमेटिक है तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना, तो SN1 तो हो ही सकता है। अच्छा, फिर साथ साथ अगर देखो तो 2 डिग्री है ये, तो 2 डिग्री है तो भाई यहाँ पर SN2 भी हो सकता है। ये कब होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल। ये कब होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एंड फाइनली वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इस ग्रुप को जानते हो क्या कहते हैं? इसका कॉमन नेम जानते हो? इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल, है ना। देखो एल्काइल ग्रुप में, दिस इज योर एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप में अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल है एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, आइसोनियो का यूज आप जानते होगे, है ना। नोमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ते हैं कि कब आइसो यूज करते हैं, कब नियो यूज करते हैं। तो एल्काइल ग्रुप में सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल है एंड देयर इज नथिंग एल्स, देन वी कैन आल्सो कॉल इट नियो, ठीक है। तो ये हो गया नियोपेंटाइल। तो दिस इज नियोपेंटाइल, नाम याद रखो, नियोपेंटाइल क्लोराइड, इस एल्काइल ग्रुप को नियोपेंटाइल बोलते हैं। बच्चों ये हो गया नियोपेंटाइल क्लोराइड। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब देखिए भाई, ये कार्बोकटायन क्लोरीन यहाँ निकलेगा तो ये 1 डिग्री का कार्बोकटायन बनाएगा। अच्छा, फर्स्ट कार्बोकटायन देखना है, उसके बाद रीअरेंजमेंट होके क्या बन सकता है इससे मतलब नहीं है। जो पहला कार्बोकटायन बनेगा RDS में वो बनता है, रीअरेंजमेंट होना इज द सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भाई, यहाँ पे कार्बोकटायन आएगा, इस पोजीशन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे SN1 तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, फिर तुम सोच रहे होगे SN2 तो सर लेकिन हो जाएगा सर, 1 डिग्री का है। तो यहाँ पर क्या है, एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि SN2 भी नहीं हो पाता है। अब तुम बोलो क्यों? तो देखो डायरेक्टली इस कार्बन पर क्राउडिंग नहीं है, डायरेक्टली इस कार्बन पर क्राउडिंग नहीं है, बट इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर बहुत जबरदस्त क्राउडिंग है, और उस क्राउडिंग का इफेक्ट यहां तक आ रहा होगा। ये सब मिथाइल मिथाइल मैंने छोटे छोटे लिख के बना दिए हैं, ये एक्चुअल में स्पेस में एक्सपैंड कर रहे होंगे कार्बन से H H H H। तो ड्यू टू दिस रीजन इन नियोपेंटाइल हैलाइड ना तो SN1 हो पाता है और ना ही SN2 हो पाता है। तो ये हमने किया कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे जहां पे हम लोग अगेन कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। वहां पर आपको क्वेश्चन पहले से दिया रहेगा, बट ये नहीं बताया जाएगा कि SN1 हो रहा है SN2 हो रहा है, तो आपको गेस कर ये बात सोच के फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना होगा, ठीक है।
तो बच्चों मिलूंगा फिर से आपके साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।